10th वाला मैथ लिखिए। तुम लोग को भूखे पेट नहीं बर्दाश्त होता है, पूरा भर पेट खाना पीना खा के आना, बात सब 10 बजे तक। लिखो 10th। कल क्या लिखाए थे लास्ट क्वेश्चन? मैथ वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, कोई बात नहीं, कहीं साइड में लिखो। हम जो बोलते हैं कहीं साइड में लिख लीजिए। एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर, यही था शायद, हम बोल देते हैं, लिख लो। एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर वृक्ष की जड़ से 2√3 मीटर, देखना नहीं सुनना है तो सुनाई देगा। एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर, एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर वृक्ष की जड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर समतल भूमि को छूता है, समतल भूमि को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। पेड़ की लिखल है, पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। देखो, एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर वृक्ष के जड़ से कितना दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर समतल भूमि को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं पेड़ है, अब पेड़ का कुछ हिस्सा टूटा और थोड़ा दूर जाके गिरा और ज़मीन को छूता है। जहाँ पर ज़मीन को छूता है वहाँ पर कितना डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण है। कितना दूरी पर छूता है? तो 2√3 मीटर। पेड़ की पहली ऊंचाई, फिलहाल तो अभी पेड़ की ऊंचाई जो बचल है वो बताना है कि अभी पेड़ की ऊंचाई क्या बचा। इधर 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 अभी पेड़ की ऊंचाई क्या है, मतलब अभी तो फिलहाल ये बताना है कि x क्या है। मान लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगा, मतलब बोलो tan 60 डिग्री बराबर लंब, यानी कि x अब बटा आधार 2√3। अब तुम बताओ तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाँ, tan 60 डिग्री का वैल्यू, एवरीवन से tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3, √3 होता है। और ये पता है कि कौन से क्लास के मैथ चल रहा है? 10th क्लास के। पूरा भाग, अच्छा कोई बात नहीं, कर देते हैं हम। x अब बटा में 2√3, बाद में 2√3 उधर गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2 तो खैर रहबे करेगा, √3 सिर्फ 3 हो गया, 2 गुने 3, यानी x बराबर कितना हो गया? x बराबर 6। ये तो निकल गया 6। इसके बाद y निकालना है, क्योंकि y वही है जो पहले पेड़ था, अब टूट के नीचे गिर गया। तो कह सकते हैं 2√3 एक तरह से आधार है और 6 लंब है। इसको बोला जाएगा कि कर्ण निकालना है। लिखो, लिख लो। कहाँ भाई? ठीक है तो है, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता। तो कर्ण निकालना होगा। बताइए कर्ण कितना आएगा? कर्ण निकालेंगे तो कितना आएगा?
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण पता नहीं तो छोड़ो न, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर है। तो लंब बताना है कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, आधार कितना होगा, 2√, मतलब 2√3 के स्क्वायर समझ लो कर दिए तो कितना हो जाएगा 12। कर्ण बराबर कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो तो 48, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर 48। कर्ण बराबर कितना होगा √48। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, अगर 48 तोड़ेंगे तो 16 3 48, 16 के लिए 4 और √3। अब देखिए कर्ण 4√3 है, मतलब y 4√3 है और लंब पहले से मतलब कितना है 6 है। तो बोलो कि पेड़ की पहली ऊंचाई क्या होगी, शुरू में ऊंचाई कितना था बताइए। अरे 6 होगा प्लस 4√3 होगा, जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं जोड़ना है तो छोड़ो। उतना टाइम नहीं कि हम तुमको √3 का मान बतावें फिर कहें गुना करो, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर पेड़ की जड़ से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है। एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर पेड़ की जड़ से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। कोई तो होगा जो लिख लिया होगा, बोलो क्या लिखे हैं। ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर पेड़ की जड़ से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, क्योंकि कुछ वैसन भी है जो नहीं लिख पाते हो तो सुन लो दोबारा। एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर पेड़ की जड़ से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की पहली ऊंचाई फिर से वैसे ही है, यहाँ पर कितना मीटर दूरी पे था 2√3, अब जो है वो कितना मीटर की दूरी पे है 25 मीटर। बताइए क्या होगा ऊंचाई। आज कौन दिन है, एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा आंधी से टूटकर पेड़ की जड़ से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। फिर से ऐसे ही है, इसमें दूरी था 2√3 और उसमें 25 है। एक पेड़ का मान लेते ये वाला हिस्सा इतना टूटा और ये टूटकर ज़मीन को छूता है। जहाँ पर ज़मीन को छूता है वहाँ पर कितना डिग्री के कोण है 30 डिग्री के कोण है। कितना दूर पर छूता है
25 मीटर की दूरी पर छूता है। अब निकालना है पेड़ की पहली ऊंचाई। अरे फिलहाल तो अभी इन बताओ कितना है x, और फिर बताना है y। त्रिभुज ABC सब तो हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, सीधे 30 डिग्री के सामने वाले भुजा लंब, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी कि x अब बटा आधार। tan 30 डिग्री के मान अगर देखें तो 1/√3 x बटा 25, x 25 गुना कर दो तो 25 अब बटा में √3, x निकल गया 25 बटा √3। y निकालना है, मतलब फिर से वैसे ही निकालो, कर्ण स्क्वायर बराबर, क्योंकि x तो निकला है कि अभी पेड़ की ऊंचाई इतना है, और वो वाला हिस्सा जो टूट के अब ऐसे झुक गया है उन बताइए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब कितना का स्क्वायर, कर्ण तो पता नहीं, तो मान लो y का स्क्वायर हो गया, लंब यानी कितना का स्क्वायर 25/√3, तो बोलो नहीं कि 625 अब बटा में सिर्फ 3 प्लस आधार यानी कितना 625। सबको जोड़ के देखते हैं y स्क्वायर बराबर कितना आया। यहाँ पे एक है, मतलब 625 कॉमन, इसे भी कह सकते हैं 625 कॉमन, 225 थोड़ा है, 625 है, बच्चा 1/3 प्लस में 1, बोलो 625 और उधर जोड़ जाड़ के कितना हो गया 4/3। ये निकला है y स्क्वायर बराबर, सिर्फ y बराबर कितना आएगा, नीचे दिखेगा नहीं, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो ऊपर लिखते हैं। मान लो y बराबर, डायरेक्ट बोलो, अरे सीधे बोलो ना कि 25 आया और 2 आया और बटा में √3 है। ये गुना उना करे लेवे करता होगा, 25 दूनी 50 बटा में √3। तो देखो ऐसे मत छाप लेना, एक को ढक्कन होता है जैसे छाप लेगा, लिखना यहीं से, नीचे जगह नहीं था इसलिए हम ऊपर लिखे। पेड़ की पहली ऊंचाई बताइए कितना होगा, पेड़ की पहली ऊंचाई 25/√3 प्लस 50/√3, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 75/√3। अभी काटो, अरे 75 के मतलब हो गया कि उसमें 25 × 3 होगा, 75 जहाँ लिखल है वहाँ 25 × 3 होगा, तो 25 छोड़ो और 3 जो है ना वो 3 के मतलब हो गया कि √3 × √3 होगा। ढक प्लेट आदमी 75 को ऐसे लिखो 25 × 3 अब बटा में √3, और इससे इसको काटो क्योंकि यहाँ √3 को बचेगा, तो आंसर होगा 25√3। छापो उसको। पेड़ की कुल ऊंचाई 25√3 मीटर होगा। tan 45 के मान तुम बताओ कितना होगा, tan 45 1 और tan 30 के मान √, ध्यान से देखो tan 30 का मान तुमको पता चल जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। नेक्स्ट 50 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा,
50 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा है। पचास मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से जमीन पर स्थित एक बिंदु से जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। दोबारा बोले। 50 मीटर ऊंचे मीनार पर एक झंडा खड़ा है। 50 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। बनाइए। बोलो कितना आंसर आया। अब नया आया तो इधर देखिए, इधर देखो, इधर नया आया तो मीनार कितना ऊंचा है? 50 मीटर। मान लेते हैं कि मीनार 50 मीटर ऊंचा है। मीनार मतलब बड़ा सा बिल्डिंग या टावर बोलो इंग्लिश में। मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। इसके ऊपर एगो झंडा लगल है। अब जमीन पर के किसी बिंदु से, यहाँ से जमीन पर के किसी बिंदु से झंडे के पाद और झंडे के शिखर, हम तो बहुत सारा वैसा स्टूडेंट देखे जिसको ये फिगर बात देख के भी नहीं पारे ले आएगा, गलती कर देगा वो। जिसको नहीं आता है भगवान उसको मति सो मति दे। झंडे के पैर हो गया और झंडा का शिखर हो गया। पैर से कितना कोण है? 30 डिग्री। और शिखर से कोण कितना है? 60 डिग्री। अब भले ही मजबूरी है तो नाम देना पड़ेगा। अब मजबूरी है तो नाम देना पड़ेगा। अब मजबूरी है तो नाम देना पड़ेगा। ABC यहाँ नाम दे दो। D अब मजबूरी है, अब देना पड़ेगा क्योंकि 2-3 गो त्रिभुज नजर आएगा। एगो तो ABC, एगो आएगा DBC, एगो आएगा CAD। मतलब
इस का हम समझ नहीं आएगा कि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन से त्रिभुज के मतलब हमको रखना है, निकालना क्या है हमको, निकालना है झंडे की लंबाई। हम त्रिभुज सी डी बी लें या बी सी डी, जो भी बोलो, बी सी डी, और एक बार बड़का त्रिभुज लेते हैं बी सी, दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो तो कंसीडर करे पड़ेगा। मतलब वो छोड़ना है ऐसा सपनों में मत सोचना कि छोड़ना है, ये तो कंसीडर करे पड़ेगा। और निकालना है क्या, मतलब कर्ण, निकालना है कर्ण। निकालना क्या है, कर्ण, मतलब कर्ण निकालना है। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है या नहीं निकालना, हाँ या नहीं बोलो कि कर्ण निकालना है या नहीं निकालना है। में डाउट है कि कर्ण निकालना है कि नहीं निकालना है। कर्ण किधर है, इसमें कर्ण कौन कौन है, दो गो कर्ण है, कौन कौन, सी डी है और सी ए है। एगो तो कर्ण सी ए और एगो कर्ण। कर्ण से तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, लंब से। तो लंब निकालना है और आधार कॉमन है, मतलब हर बार आपको लंब आधार कंसीडर करना पड़ेगा। लिखो कोई भी त्रिभुज उठाओ ने, मान लो त्रिभुज, अब नाम देना पड़ेगा, मजबूरी है। त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज उठा लो ने, कौन से त्रिभुज, छोटके त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी या सी बी डी, जो मानना है मानो। ऐसे नियम कहता है कि बीच में सी आना चाहिए, तो बीच में सी लिखे, क्योंकि एंगल यहीं से उठाएंगे, कोण यहीं पे है, सी के पास कितना कोण है, लिखे भी इसे कैसा हूँ लिखो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बी सी डी में, बी सी डी में लिखना है tan कितना डिग्री, बोलो tan 30 डिग्री, लंब कितना है 50। अब आधार कितना है, आधार तो कॉमन है ना, आधार तो दोनों में कॉमन है। tan 50 डिग्री के वैल्यू बोलो, अरे जो भी हो मान बोलो ना इसका। tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3, ये हो गया 50 बटा आधार। आधार तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, मतलब इधर आधार भेज दो, तो बताओ कितना हो गया 50√3, मतलब आधार तो निकल गया 50√3। ऐसे उससे निकल गया तो ठीक है, लेकिन निकालना आधार नहीं, निकालना है क्या, झंडे की ऊंचाई, मतलब x। फिर से लिखो पुनः, अब कौन से त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज उठाएंगे, त्रिभुज ए बी, ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या लिखना होगा, चलो tan कितना डिग्री 60 डिग्री, बोलो लंब कितना, लंब x नहीं है, ए सी बी में, ए सी बी में लंब पूरा है, मतलब लंब के जगह पे बैठाना होगा 50 + x। अब आधार कितना, अरे आधार तो दोनों के लिए कॉमन ने बोले थे, कोई भी त्रिभुज मानो आधार वही चलेगा 50√3। tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो, √3, 50 + x, ये हो गया 50√3। इधर 50 + x लिखो, इसको यहाँ गुना करो, तो √3 गुना हो के सिर्फ 3 हो जाएगा, और वो 50 है, 50 तिहाई के 150, 50 इधर घटा, घट के कितना हो जाएगा 100 मीटर, x बराबर, छोड़ो मीटर मीटर नहीं हो लिखने तो चलेगा। निकालना क्या था आपको, x, झंडे की ऊंचाई ने, तो 100 मीटर लिख देना। देखिए
भूमि पर एक बिंदु P से भूमि पर एक बिंदु P से भूमि पर एक बिंदु P से छापने में तो इतना व्यस्त अस्त त्रस्त ग्रस्त सब रहता है कि काल तो क्वेश्चन लिखे। भूमि पर एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे मकान की चोटी 10 मीटर ऊंचे मकान की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो मकान की चोटी के ठीक ऊपर जो मकान की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उसका उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्रमशः उसका उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और हम फिर से बोलते हैं, भूमि पर एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे मकान की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो मकान की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उसका उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या है? भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या है? इतना भीड़ में कोई तो होंगे जो लिख लिए होंगे। बोलो कौन कौन लिखा है, पढ़ो क्या लिखे। ज्ञात कीजिए। छापिए इसको, तो छापने वाला जल्दी छापो। अब छापने के बजाय क्वेश्चन पूछ पूछ के लिखोगे। बना सब छापे में तो अस्त व्यस्त त्रस्त सब लगल है छापे में दाना। जल्दी छापो, जो छाप रहे हैं जल्दी छापिए। क्वेश्चन पढ़ो क्या। एक भवन कितना ऊंचा है? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा एक भवन है और ठीक इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर बैठल है। इसके ऊपर ठीक एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, आ रहा है, जो भी है हेलीकॉप्टर है। उसके बाद फिर क्या देले हैं कि भूमि पर के एक बिंदु P से भवन के
उसके बाद फिर अगर पूछें कि यहाँ पर भवन के शीर्ष से और हेलीकॉप्टर से कितना डिग्री के कोण है, तो देख के बताइए। कहाँ से 30 डिग्री? 30 डिग्री कहाँ से? उसमें एगो लाइन होगा, जरा ध्यान से पढ़ना। अरे पढ़ना, देखना नहीं हमको, पढ़ो। ध्यान से सुनो। भूमि पर के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे मकान की चोटी, 10 मीटर ऊंचे मकान की चोटी, 10 मीटर ऊंचे मकान की चोटी पहले है, और हेलीकॉप्टर जो मकान की चोटी के ठीक कुछ ऊंचाई पर जा रहा है ऊपर, जिसका उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री पहले है। अब पहले कौन है? 10 मीटर ऊंचे मकान की चोटी। तो मकान की चोटी से उन्नयन कोण कितना बना है? 30 डिग्री। और जो हेलीकॉप्टर है वहाँ से कितना बना है? 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? हेलीकॉप्टर की भूमि से ऊंचाई। तो ये तो 10 मीटर पता है ना, सिर्फ इतने मालूम करना है कि x क्या होगा। अभी अभी तो बोल रहे थे, कैसे माने? a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ पर d। फिर दो गो त्रिभुज चलेगा। पहला कौन से त्रिभुज? त्रिभुज कोई भी उठा लो, कौन से? हाँ, b, c, d में बोलो। tan 30 डिग्री। बताइए लंब कितना है? लंब है 10। आधार कितना है? आधार दोनों के लिए सेम है, तो आधार को आधारे रह देते हैं। tan 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3, इधर 10 बटा आधार, तिरछा तिरछे गुना करो तो आधार बराबर हो गया 10√3 मीटर। जो भी आया, जितना आया आधार अगला इस्तेमाल करेंगे। पुनः त्रिभुज कौन सा? बी सी डी हो गए। अब कौन से त्रिभुज? ए बी डी या ए सी बी? त्रिभुज ए सी बी में अब बोलो tan कई डिग्री? जब बड़ा त्रिभुज लेंगे तो एंगल ई वाला होगा 60 डिग्री। लंब कितना? 10 नहीं बोलना है, हाँ 10 + x बटा में आधार कितना? 10√3। tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो। x + 10 अब बटा में 10√3, तिरछा तिरछी गुना करो। 10 है न, √3 गुना करो तो 10 या 30। इधर हो गया x + 10, तो x बराबर कितना हो गया? 10 घटा दो 20 हो जाएगा। x कितना निकला? 20। अब पहले से अगर देखें कि मकान कितना ऊंचा है, तो बोलो कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या होगा? अरे हेलीकॉप्टर आता है लिखे ले, तो लिख लेना हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर कितना? 30 मीटर। अपने से लिख लीजिएगा, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 30 मीटर। 20 कहाँ से होगा? 20 तो वहाँ से है। 20 कहाँ से है? यहाँ से है, और 10 नीचे से था, तो ज़मीन से कितना ऊंचा हो गया? 30। वो लिखते रहते हैं तुम, सब कोचिंग वाला। बोलो तो मकान की ऊंचाई कितना इसमें है? तुम बोर्ड पर देख के बोलो मकान की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। और मकान से हेलीकॉप्टर कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो कुल मिलाकर ज़मीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना हो गया? 30। अब लिख लो। बोलो खाली लिखते रहते हैं।